कॉपी वॉपी रखे रहो, साथ में बना देना, लिख विख लेना, समझ आ जाएगा। मेरे कुछ सवालों का जवाब दे देना। ठीक है, ये बताओ, जैसे मैं बोलता हूं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, अपन बात कर रहे हैं टू सेक्टर इकोनॉमी की, टू सेक्टर इकोनॉमी की बात कर, ब्रैकेट में ये भी लिख देते हैं सिंपल इकोनॉमी, सिंपल इकोनॉमी लिख देते हैं। ठीक है, तो किन अजम्पशंस पे चलती है, आपको मैं डैश एंड डैश करके दे रहा हूं, बताना आपको आता है कि नहीं। देयर आर ओनली टू सेक्टर्स, कौन कौन से बताओ, फटाफट बोलना। दो सेक्टर है इस इकोनॉमी में, कौन कौन से, बस जवाब दो, जवाब फटाफट दो। केवल हाउस होल्ड है और फर्म है। ठीक है, दिस इकोनॉमी इज ऑल्सो कॉल्ड डैश इकोनॉमी। ऐसी इकोनॉमी को और क्या बोलते हैं, ऐसी इकोनॉमी को और क्या बोलते हैं, ऐसी इकोनॉमी को और क्या बोलते हैं। ऑप्शन दे दे रहा हूं, ओपन बोलते हैं कि क्लोज्ड बोलते हैं। ये एक क्लोज्ड इकोनॉमी है, क्योंकि यहाँ पे हमको फॉरेन सेक्टर से डील नहीं करना है, हम ये अभी पढ़ चुके हैं ये सारी चीजें। ठीक है, मेरी बातों को ध्यान से सुन लेना बेटा। तीसरी बात, यहां पर कोई सेविंग नहीं है, देयर इज नो सेविंग, कोई भी पैसा बचाता नहीं है यहाँ पर। ठीक है, फर्म पूरा पेमेंट कर देती है, हाउस होल्ड उसी को पूरा कंज्यूम कर देती है, देयर इज नो सेविंग। ठीक है, कोई पैसे की बचत नहीं है। ठीक, नेक्स्ट यहां पर क्या होता है, अजम्पशन अपना चलता है, हाउस होल्ड जो है वो अपना सारा फैक्टर जो है फर्म को दे देता है, और फर्म जो है वो सारी गुड्स एंड सर्विस हाउस होल्ड को दे देती है। आप हैंड रेस करके बताओ, आपको ये सारी बातें समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक, अब हमको जैसे कोई बोलता है सर अब इसको डायग्रामेटिकली प्रेजेंट कर दो, तो हम ऐसे प्रेजेंट करते हैं दो लेयर्स में, एक साइड में अपन लिखते हैं हाउस होल्ड, दूसरे साइड में लिखते हैं फर्म, और अपनी पहले आउटर लेयर बनती है जिसमें हम बताते हैं कि हाउस होल्ड से फर्म को फैक्टर्स गए हैं। ठीक है, तो फर्म ने इसके बदले क्या किया, गुड्स एंड सर्विस बना के दे दी। जो फैक्टर्स गए, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, उसका इस्तेमाल करके फर्म ने गुड्स एंड सर्विस बना के दे दी। ठीक, ये आउटर सर्कल हो जाता है सर्कुलर फ्लो का। फिर हम नेक्स्ट बताते हैं, पैसा भी यहाँ पे यूज हुआ था, तो फर्म ने कुछ पेमेंट करी थी हाउस होल्ड को, इनको फैक्टर पेमेंट बोलते हैं। और इसके बदले हाउस होल्ड ने सारा का सारा पैसा फर्म के पीछे ही खर्चा कर दिया, इसे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं। यस और नो करके बताओ, इतनी चीज समझता है कि नहीं समझता, आपको कल तक तो ये पढ़े पूरा, ये समझता है कि नहीं समझता पूरी बात, यस और नो करके बताओ। सभी लोग को, कोई ऐसा है क्या जिसको नहीं आता, ये बेस है, ये आना चाहिए, ये आता है आपको। अब आज अपना बूस्टर सीखो, आज अपन नया क्या सीखने वाले हैं। ज्यादा लंबी क्लास नहीं है, क्लास छोटी सी है, नई चीज सिखा दे रहा हूं, सीख लो। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी, वही जो अपन पीछे पढ़े, लेकिन ब्रैकेट में विथ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। हम बोल रहे हैं कि इकोनॉमी में अब हम बैंक को लेकर आएंगे। पिछले डायग्राम में क्या था,
हम ये बोलते थे इकोनॉमी क्लोज है, सिंपल इकोनॉमी है। सिंपल इकोनॉमी को अब तुम ये भी बोल सकते हो विदाउट फाइनेंशियल सेक्टर, मतलब बैंक भी नहीं थे यहाँ पे, कोई सेविंग थी नहीं। आपने लिखा है ना देयर इज नो सेविंग, बैंक में ही तो पैसा सेव होता है। नो फाइनेंशियल सेक्टर या विदाउट फाइनेंशियल सेक्टर। अजीजा ने कल मुझसे बात पूछी थी, अब सीख लो बेटा अजीजा इसको। कल हम जो आज तक पढ़ते हैं सिंपल इकोनॉमी पढ़ रहे हैं जिसमें सिर्फ दो सेक्टर है, कौन कौन से, हाउस होल्ड और फर्म, कोई बैंक वैंक नहीं है। आज तुमको मैं बूस्टर दिखा रहा हूं कि तुम्हारी इकोनॉमी जो है वो तो वैसी है, सिंपल इकोनॉमी है, टू सेक्टर, लेकिन यहाँ पे अब बैंक आ गए हैं। अब बैंक आ गए तो लोग पैसा बचाना सीखेंगे। तो अब यहाँ पे डायग्राम कैसा बनता है ये देखो। आप जो बनाते हो आप वही करोगे, कुछ अलग नहीं करोगे। एक साइड में आप लिखोगे हाउस होल्ड, दूसरे साइड में लिखोगे फर्म। ठीक है, फटाक से बोल हाउस होल्ड से फर्म को क्या गया, हाउस होल्ड से फर्म को क्या गया, बोलो चैट में बताओ फटाफट। हाउस होल्ड से फर्म को क्या गया, फैक्टर्स गए। फिर फर्म ने क्या दिया, फिर फर्म ने उसके बदले क्या दिया, अपना आउटर सर्कल हो गया जिसको रियल फ्लो बोलते हैं। अब नेक्स्ट इनर सर्कल, फर्म क्या देगा हाउस होल्ड को, जैसे लैंड के लिए रेंट, लेबर के लिए वेजेस, ये सब। और हाउस होल्ड क्या देगा फर्म को, हाउस होल्ड क्या देगा फर्म को, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मतलब जो पैसा फर्म से रिसीव होगा उसी से वो फर्म का सामान खरीद लेगा। ये आप समझते हो। अब इसमें क्या हो गया, बीच में बोल रहे बैंक आ गया, तो अपन बीच में यहाँ पे लिखेंगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये नई चीज बीच में इंक्लूड हो गई। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं, बैंक, स्टॉक एक्सचेंज। तो स्टॉक एक्सचेंज मत लिखो, खाली बैंक लिखो। बैंक हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। अब ये आ गया, वहां पर कोई पैसा बचाता ही नहीं था, यहाँ पर अपन बोलते हैं लोग पैसा बचाते हैं, बैंक आ गए बीच में। तो अगर मैं आम आदमी हूं तो बताओ बैंक में मैं कौन सा अकाउंट खोलता हूं। क्लास 11 में बैंकिंग पढ़ाया हूं ना, एक कॉमन मैन जो है, आम आदमी, बैंक में कौन सा अकाउंट खोलता है जाके, वेरी गुड, सेविंग बैंक अकाउंट खोलता है। तो मैं अगर हाउस होल्ड हूं तो यार मैं अपना पैसा बैंक में अब सेव भी करना चालू करूंगा, पूरा का पूरा कंज्यूम नहीं करूंगा, मैं सेविंग भी करूंगा, पैसा सेव करूंगा बैंक के पास। ठीक। और जो फर्म जो है अक्सर वो कौन सा अकाउंट खोलते हैं, बिजनेसमैन लोग बैंक में कौन सा अकाउंट खोलते हैं, वेरी गुड दिव्या, वेरी गुड बेटा, कौन सा अकाउंट खोलते हैं सब लोग बताओ, करंट अकाउंट। तो अब क्या बिजनेस चलाना है तो देखो बैंक में आप क्या करना है, पैसा सेव भी करना, सेविंग भी करना, और आपको बहुत जाना बीच बीच में लोन भी लगेगा तो आप बैंक से बोरोइंग भी करते रहना, बैंक से बोरोइंग भी करते रहना। तो हाउस होल्ड केवल बैंक में पैसा जमा करता है, और फर्म जो होता है उसका करंट अकाउंट होता है, तो सेविंग भी करता है, बोरोइंग भी करता है। तो अब ये आपको अगर एग्जाम में बोल दे कि आप सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बनाओ विद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो पूरा सर्कुलर फ्लो वही होगा, बीच में बस कौन आ जाएगा, बैंक आ जाएगा। आप यस और नो करके बताओ, आपको ये बात समझ आई कि नहीं है, आपको ये बात समझ आई कि नहीं है, यस और नो करके बताओ। आ गए, ठीक, कोई तकलीफ नहीं है, लगे तो फोटो खींच लो या नोटिंग कर लो इसकी, आप फोटो खींच लो या नोटिंग कर लो आप इसकी। कुछ नहीं था, वही सर्कुलर फ्लो था सेम। बाहर अपन दिखा दिए रियल फ्लो, अंदर अपन दिखा दिए मनी फ्लो, और यहां पे बीच में घुसा दिए किसको, बैंक को। तो अपना बन गया टू सेक्टर इकोनॉमी विद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। मुझे लगता है सबको समझ आ गया होगा और इसमें बिल्कुल ना दिक्कत नहीं गई होगी। ठीक।
तो आपसे अब अगर ये आ जाए पूछ दे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी विद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो बनना चाहिए जमशेद सर ने आपको पढ़ाया है, और जो क्लास अटेंड नहीं किया वो भारी नुकसान में जाएगा। अगली चीज पढ़ा रहा हूं, ध्यान से सुनो। इंजेक्शन, इंजेक्शन, ठीक। एक एग्जांपल दूंगा, सीखना हो क्या रहा है बताना। अपन मानते हैं दो सेक्टर हमारे हैं, जैसे हाउस होल्ड है और इधर है फर्म। हाउस होल्ड जमशेद सर है और फर्म जो है वो खुशी है। जमशेद सर के रिसोर्सेस यूज करके खुशी ने गुड्स बनाया, उसको प्रॉफिट हुआ, तो खुशी ने जमशेद सर को पेमेंट करी। एग्री करते हो? सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? खुशी फर्म है, उन्होंने जमशेद सर जो हाउस होल्ड है उनको पेमेंट कर दी, ठीक। क्या क्या पेमेंट करी अपन लिख देते हैं ताकि हमारा एक बार रिवाइज हो जाए। लैंड जो दी जाती है उसके लिए रेंट पे कर दिया जाता है, लेबर के लिए वेजेस दे दी जाती है, ठीक है, कैपिटल पे इंटरेस्ट दे दिया जाता है, और एंटरप्राइज जो बिजनेस सेट करने में मदद की गई है उसके लिए प्रॉफिट दे दिया जाता है। ये खुशी मुझे इन सब का पैसा पे कर रही है। अब मैं ना इसका एक अमाउंट डिसाइड कर देता हूं। खुशी ने मुझे पेमेंट करी है 40,000 रुपए की। खुशी की पेमेंट आई 40,000 रुपए की, तो मैं खुशी से कितने रुपए तक का सामान खरीद सकता हूं बताओ? खुशी ने मुझे 40,000 रुपए दिए हैं, तो खुशी से मैं कितने रुपए का सामान खरीदूंगा? फटाफट बोलो चैट में। खुशी ने मुझे 40,000 रुपए दिए हैं, तो खुशी से मैं कितने रुपए का सामान खरीदूंगा? कितने का मेरा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होना चाहिए? हम तो ये मान के चलते सर्कुलर फ्लो में जितना पैसा आता है पूरा का पूरा अपन क्या करते हैं, उससे सामान खरीद डालते हैं। तो हम क्या करते हैं, कंजम्पशन जब करते हैं तो पूरे पैसे का करते हैं, हम ये मान के चलते हैं, ठीक। सब लोग इस बात से एग्री करते हो? सर आज आपने आज तक यही बताया है, जितना पैसा हाउस होल्ड के पास आता है उसे उठा के पूरा सामान खरीद देता है। खुशी से मेरे को 40,000 आया है, यहाँ पे मैं क्या किया पता है, 70,000 रुपए का सामान खरीद दिया। ठीक है, भूल जाओ, हम क्या पढ़ते हैं सर्कुलर फ्लो में, इसी था देयर इज नो सेविंग। सिंपल इकोनॉमी में कोई सेविंग होती ही नहीं है, पैसा लोग नहीं बचाते हैं, जितना आता है उतना खर्चा कर देते हैं। तो मेरे पास 40 आया, मेरे को 40 खर्चा करना था, मैंने 70,000 खर्चा कर दिया, मतलब एडिशनल कितना खर्चा करा ये बताओ? खुशी से कितना रिसीव हुआ था? 40। मैंने एडिशनल कहां से खर्चा किया, कितना खर्चा कर दिया? 30,000 खर्चा कर दिया। तो ये 30,000 आया कहां से होगा? तो मैं बोलता हूं ये 30,000 ना मैं कहीं से उधार लेकर आया था, क्योंकि मेरे घर की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो गई थी। इस महीने घर में शादी थी तो सामान ज्यादा लग गया, तो 40,000 में काम नहीं हो पा रहा था, तो 30,000 में उधारी लेके आ गया, बोरोइंग कर दिया। तो ये जो 30,000 की मैंने बोरोइंग करी है ना बेटा, ये एडिशन है, ये एडिशन टू इनकम है, और इसे ही इंजेक्शन कहा जाता है, इसे ही इंजेक्शन कहा जाता है। जब जितना पैसा आपके पास आता है आप उससे ज्यादा खर्चा कर देते हो या कंजम्पशन कर देते हो, तो ये ज्यादा पैसा आपको उधार से ही मिलता है, तो जितना आप उधारी देते हो ये माना जाता है कि आप इंजेक्शन कर रहे हो। इंजेक्शन कर रहे हो मतलब सर्कुलर फ्लो में और पैसा ला रहे हो। अब यहाँ पे खुशी के 70,000 पहुंच जाएगा, तो आगे अब जो हमारा सर्कल बनेगा वो कितने से बनना शुरू हो जाएगा? 70,000 रुपए से बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि भाई हमने 70,000 फर्म को दे दिया ना। अब फर्म क्या करेगा, 70,000 रुपए से आगे काम करना चालू कर देगा। आप बताओ यस और नो करके मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? यस और नो करके मेरी बात बताओ, समझ आई कि नहीं आई? सबको आ गई? तो जब हम इकोनॉमी में एक्स्ट्रा पैसा लाते हैं, ये एडिशनल पैसा लाते हैं, तो इसको इंजेक्शन करना बोलते हैं। इंजेक्शन के आपके यहाँ पे लगे ना, ये डायग्राम बेटा बना दो आप, ये डायग्राम बना दो आप।
ठीक है, आपके लिए मैं इसको ऐसे जूम इन कर दे रहा हूं, ये डायग्राम अब बना लो। ठीक है, और यह इंजेक्शन का मैं मतलब दिख दे रहा हूं, टेस्ट में पूछूंगा तो बताना मेरे को। इंजेक्शन मीन्स टेकिंग एक्सटर्नल बोरोइंग by household or firm and adding additional income in the circular flow। जब हम बाहर से पैसा बोरो करते हैं और हम अपने सर्कुलर फ्लो में इनकम को बढ़ा देते हैं तो इसे इंजेक्शन लेना बोलते हैं। आपको इंजेक्शन समझ आया कि नहीं आया ये बताओ? इंजेक्शन समझ आ गया सबको? आ गया होगा। अब ये आप लिख लिए होगे तो देख लो, इंजेक्शन मींस टेकिंग एक्सटर्नल बोरोइंग बाय हाउस होल्ड और फर्म एंड एडिंग एडिशनल इनकम इन सर्कुलर फ्लो, ज्यादा पैसा बढ़ा देना। ठीक, ये डायग्राम बना लेना। अब दूसरा बता रहा हूं, लीकेज। डायग्राम देता हूं, सेम वैसे ही फंडे में बताता हूं ताकि समझ आ जाए। हाउस होल्ड जमशेद सर है, फर्म खुशी है, खुशी इज द फर्म। खुशी ने मुझे पेमेंट करी, फैक्टर पेमेंट करी, लैंड के बदले, लेबर के बदले, कैपिटल के बदले, एंटरप्राइज के बदले। खुशी ने मुझे 40,000 रुपए की पेमेंट करी। तो अब आप लोग मेरे को बताओ, खुशी ने अगर मुझे 40,000 की पेमेंट करी है तो मुझे कितने का कंजम्पशन करना चाहिए नॉर्मली? नॉर्मली कितने का कंजम्पशन करना चाहिए बताओ? फटाक से चैट में बोलो। खुशी ने मेरे को 40,000 दिए तो मेरे को कितने का कंजम्पशन करना चाहिए? साहिल ने बोला 40, सब ने बोला 40। जितना आया पूरा खर्च कर दो। लेकिन मैंने जो कंजम्पशन है ना बेटा, वो सिर्फ 25,000 का किया। मुझे खुशी से मिले 40,000, लेकिन मैंने कंजम्पशन किया या सामान खरीदा केवल 25,000 का, तो बाकी बचा पैसा कहां गया? बाकी बचा पैसा कहां गया? ध्यान से देख लो, अच्छे सीख लो। खुशी से मुझे मिले 40,000, कायदे से मुझे पूरा खर्च करना था लेकिन मैंने कंजम्पशन किया 25,000 का। ठीक है, मतलब गुड्स एंड सर्विस परचेज करी कितने की? 25,000 की। तो ये माना जाता है कि जो बच गया पैसा 15,000 रुपए, ये आपने इसलिए कंज्यूम नहीं किया क्योंकि आपने इसको सेव कर दिया था बैंक में, जाके बैंक में बचा दिया पैसे को। तो अब क्या हुआ कि फर्म के पास 25,000 रुपए पहुंचा, तो अब आगे से जो भी प्रोडक्शन होगा 25,000 रुपए के हिसाब से होगा। सर्कल बिगड़ गया है, 40 से आप पहुंच गए हो 25 पे। यहाँ पे ये जो 15,000 है वो लीकेज दिखाता है, फ्लो बाहर निकल गया 40,000 रुपए से, अब आप 25 पे आ गए, 15,000 आपकी इकोनॉमी से बाहर हो गया, ये लीकेज दिखाता है, ये लीकेज दिखाता है। तो इकोनॉमी में पैसा आना मतलब इंजेक्शन, उधारी से लाओ ये इंजेक्शन है, और जब आप पैसा निकाल देते हो, सेव कर देते हो, तो उसको लीकेज बोलते हैं। तो लीकेज का मतलब भी लिख दे रहा हूं यहाँ पे, लीकेज मीन्स सेविंग बाय हाउस होल्ड और फर्म, thus reducing सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। पहले इनकम का फ्लो हमारे यहाँ 40,000 का होता था, 15,000 सेव कर दिए तो आगे से अब जो फ्लो होगा वो 25,000 का होगा।
ये देख दो, इसको देख दो आप, ऊपर से दिखा दे रहा हूं पूरा। पहले ना ये विद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देखो, ये विद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देखो, लगे तो फोटो लो। इसमें क्या हुआ, बैंक आ जाता है बीच में, तो हाउस होल्ड तो केवल सेविंग करता है, लेकिन फर्म सेविंग और बोरोइंग दोनों करता है। इसको बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी विद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। देख लो, फोटो खींच लो। फिर मैंने पढ़ा दिया इंजेक्शन। इंजेक्शन मतलब जितनी पेमेंट आई उससे ज्यादा कंजम्पशन करना, तो जितना एडिशनल आया है वो बोरोइंग से आया है, तो इकोनॉमी में और पैसा आ गया, इंजेक्ट हो गया, तो सर्कुलर फ्लो 40,000 सब 70,000 का हो जाएगा, ये इंजेक्शन है। फोटो खींच लो, लिखना है लिख लो। हो गया क्या, हैंड रेस करो तो नीचे दिखाऊं, हैंड रेस करो, ये दिख रही हो तो नीचे दिखाऊं। लीकेज में क्या हुआ, पैसा निकल गया, फ्लो बाहर हो गया। 40,000 पेमेंट आई थी, 25 का ही सामान खरीदा हूं, कंज्यूम किया हूं, 15 सेव कर दिया हूं मैं, और पैसा बचा दिया, तो इकोनॉमी में पैसा कम हो जाएगा, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कम हो गई। सब लोग ने लिख लिया हो तो यस और नो बोल दो मेरे को, यस और नो बोल दो। तो आपका पहला चैप्टर हो गया कंप्लीट। मेरी बातों को थोड़ा ध्यान से सुनो। टुमारो टेस्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 25 क्वेश्चन रहेंगे। दूसरा, मैक्रो इकोनॉमिक्स जो आप पढ़ा रहा हूं आपको अभी मैं, ये सबसे टेक्निकल और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए संदीप गर्ग ही खरीदना। बुक संदीप गर्ग की आपके पास होनी चाहिए। तीसरा, मंडे से नया चैप्टर चालू करने वाले, नया यूनिट चालू करने वाले हैं, मनी एंड बैंकिंग। 3 बातें आपको मुझे कहनी थी, कल टेस्ट दे दो। मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए संदीप गर्ग ही किताब खरीदना और कुछ और मत खरीद डालना, चकरा जाओगे। 2-3 टीचरों से इकोनॉमिक्स मत पढ़ना, बहुत 12th की खिचड़ी बन जाएगी। मैं आपको एक एक चीज बता दे रहा हूं, तो एकदम अच्छे से बेटा पढ़ लो, आपको समझ भी आ रहा होगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये आपके भले के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी के लिए जैन एंड ओहरी लेना, जैन एंड ओहरी लेना इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए गर्ग ही लेके करना। मंडे से मनी एंड बैंकिंग चालू करेंगे अपन, ठीक है। फुल फ्लो में पढ़ाई कर रहे हैं, साल में 4 बार अपन सिलेबस को खत्म करेंगे, बोर्ड तक रट जाएगा, तुम लोग को एक एक क्वेश्चन बना के आओगे, और 100 में 100 से कम नहीं आना चाहिए इकोनॉमिक्स में। एनसीईआरटी नहीं देना है, एनसीईआरटी मत लेना, ठीक है। संदीप गर्ग दे दो मैक्रो इकोनॉमिक्स की, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट आईईडी के लिए जैन एंड ओहरी दे देना, ये बस कर दो। बाकी मेरे नोट्स तो है। अमन तू वीडियो देख, ग्रुप में डाला हुआ है, पूरा डिटेल बताया हूं। करण पढ़ना बेटा, पूरा अटेंड करना, गुड। ग्रुप में मैंने एक वीडियो भी डाला है आपको पूरा डिटेल देने के लिए, आप उसको देखो, उसमें प्रोजेक्ट के बारे में मैंने बता दिया है आपको, ठीक है बेटा। ये करो, कल टेस्ट दो, और बिजनेस के लिए मिलेंगे अपन 10 बजे। चलो बाय बाय।